आज मैं आपको ताज़ा हरे चने से बहुत टेस्टी सब्जी बनाना बताऊंगी। आपके शहर में इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन आप इस तरीके से सब्जी बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हरे चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम हरे चने लिए हैं। आपको इस तरह से तोड़कर इसमें जो चना होता है वो निकाल लेना है। तो एक पीस में 2 चने भी निकल सकते हैं, एक भी निकल सकता है। ये देखिए, मैंने चने निकाल कर तैयार कर लिए हैं। काफ़ी बड़े बड़े चने हैं। इन्हें हमें 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेना है। तो चलिए अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने खलबत्ते में 7-8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डाल दी है। इन्हें हम क्रश करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने इन्हें क्रश कर लिया है। और इस सब्जी में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। मैंने देसी टमाटर लिए हैं। देसी टमाटर में खट्टापन होता है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर को पीसकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे और प्याज को एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का आलू भी लिया है। तो चलिए हम सब्जी को कुकर में बनाएंगे, फटाफट से बन जाएगी। इसे हम सरसों के तेल में बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगी, बाकी आप किसी भी ऑयल में बना सकते हो। सरसों के तेल को धुआं उठने तक मैंने गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को ऑन कीजिए और इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच मैंने हींग डाल दी है। यदि आपकी हींग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है तो कम डालिएगा। साथ ही 1 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। धीमी आंच पर बस हल्का सा इन्हें भून लेंगे। और अब इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर एकदम बढ़िया से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, या जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। और ये लीजिए, प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने क्रश करके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे भी करीबन 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। जब सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने चना मसाला लिया है। आप इसकी जगह सब्जी मसाला भी ले सकते हो। इसी के साथ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इन मसालों को धीमी आंच पर अच्छे से भुनेंगे। आप इसमें करीब 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए और मसालों को मीडियम फ्लेम करके तब तक भुनिए जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। और ये लीजिए, मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देसी वाले गोल टमाटर से आपको इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलेगा। लेकिन यदि आपको ये टमाटर ना मिले तो फिर आपको आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालना होगा। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और टमाटर को भी हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका सारा पानी नहीं सूख जाता है और मसालों के किनारों से फिर से तेल ना दिखने लग जाए। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दिया है और इसे मैं कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। बहुत ही जल्दी ये मसाला भून जाएगा। ये देखिए, टमाटर भी अच्छे से भून गया है। आप चाहे तो इसे ढककर धीमी आंच पर भी पका सकते हो, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और टमाटर अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसमें ये चने डाल देंगे और साथ ही आलू भी डाल देंगे। अब हम आलू और चना को मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ कम से कम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये लीजिए, आलू और चना को हमने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे। कुकर में पानी जलता नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो मैंने यहाँ करीबन 1 से 1.5 कप गर्म पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस पानी को टेस्ट भी कर सकते हो, जिससे आपको नमक का भी पता लग जाएगा। अब हम सब्जी को हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा, तब हम कुकर को खोलेंगे। चने थोड़े बड़े हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पर 4 सीटी लगानी होगी। 4 सीटी आ गई थी, कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसे खोल लेती हूँ
और चेक कर लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसकी आंच को धीमा कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। पहले आप चने को चेक कर लीजिए कि ये सॉफ्ट हुआ कि नहीं। मैंने यहाँ पर 4 सीटी लगाई थी और ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पर सब्जी को केवल 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। और ये लीजिए, सब्जी को पकाते हुए 2 मिनट और हो गए हैं और ये हमारी आलू चने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से ये सब्जी बनाइएगा, आपको इसका फ्लेवर बहुत ही गजब का लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।